इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। और ये एक्सेल की सीट खुलने के बाद क्या होगा कि आप इसमें यदि चार्ट बनाना चाहते हैं, रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो आराम से इसे बना सकते हैं। ख़ास करके सबसे ज़्यादा ऑफिशियल कोई वर्क होता है तो वो होता है एक्सेल के द्वारा। तो इसमें हम लोग कुछ करके देखते हैं। यहाँ पर कुछ फील्ड दिए गए हैं। ये जो सेल आपका दिख रहा है, हर एक को आपको पहले परिभाषित करना होता है। परिभाषित करने के बाद ही ये काम करेगा। तो कैसे करेगा? जैसे मान लीजिए कि आपको एज लिखना है तो नंबर है, नाम है तो वो टेक्स्ट है। लेकिन यदि आपको मोबाइल नंबर आपको लिखना हो या अकाउंट नंबर आपको लिखना हो तो क्या होगा? यदि हम यहाँ अकाउंट नंबर लिखें, जैसे मान लीजिए कि हमारा अकाउंट नंबर है तो आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट में क्या है, 855। यदि आप इंटर दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? छुप तो जाएगा ही, ये 5 भी गायब हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक सिंगल कोट लगाएंगे और यहाँ पे फिर 5 कर देंगे और इंटर दबाएंगे तो ये पूरा का पूरा दिखेगा और ये आ जाएगा। इसमें कोई डाउट? जैसे मान लीजिए कि आप फिर से कोशिश करते हैं, 7206001000802855। तो यहाँ ये कह रहा है कि ये 15 अंक तो है। क्या बता रहे हैं? 15 अंक तो है और एक अंक ये मिला लीजिए, कुल कितने अंक हैं ये? 16 अंक हैं। 15 ये प्लस एक ये, यहाँ मानिए ये 7 है पर इसको एक एंटिटी मानिए, और 15 ये है तो 15 और एक कितना हुआ? 16। तो कुल संख्याएं जो है इसमें लिखी गई हैं वो है 16। आप काउंट करके देखें, 2 4 है ना, 16 अंक का होता ही है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? पहली बात तो ये गायब कर देता है और ऊपर से ये क्या करता है कि ये लास्ट वाला अंक, क्या फिर से गायब? ये अपने आप हो रहा है, मेरे दबाने से नहीं। बाहर क्लिक करेंगे वो आ जाएगा। बाहर हम कहीं भी क्लिक करेंगे ना तो वो अपना काम करना शुरू कर देगा। यहाँ पर सिंगल कोट लगाइए और यहाँ पर जो 5 मिट गया है उसको लिख दीजिए। तो अभी क्या हो गया? आ गया। तो बार बार हमको ऐसा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जितना भी लिखना हो उतना आप चुन लीजिए और चुनने के बाद क्या कीजिए कि यहाँ जनरल में जाइए और यहाँ पर क्या लिखा है? टेक्स्ट। तो टेक्स्ट कर लीजिए और अब आराम से लिखिए। ठीक है? तो अब सही सही लिख पा रहे हैं कि नहीं? वैसे ही मोबाइल नंबर है, नॉर्मली कितने अंक का होता है? 10 अंक का होता है। मान लीजिए कोई एक नंबर लिखते हैं, और इंटर दबाइए तो ये तो पूरा का पूरा लिख दिया है। कई बार होता क्या है कि ये कन्वर्ट कर देता है, 9 अंक से ज़्यादा जाएगा तो कुछ ऐसा कर देगा या चेंज कर देगा। तो उसका भी एक उपाय है कि मोबाइल नंबर को भी आप क्या कर लेंगे, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये बेहतर ढंग से काम करेगा, क्योंकि मोबाइल नंबर को आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। मोबाइल नंबर जोड़ते हैं आप? मतलब मोबाइल नंबर इतना प्लस मोबाइल नंबर इतना, ऐसा जोड़ते नहीं हैं आप। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने अकाउंट नंबर भी लिख लिया, मोबाइल नंबर भी लिख लिया और वो आराम से वर्क कर रहा है। अब एज की बात है, मान लीजिए कि आप नॉर्मली एज लिखें 10 20, तो ये दाईं तरफ जा रहा है, ये अलाइन किधर हो रहा है? दाईं तरफ।
लेकिन यदि आप टेक्स्ट के रूप में करेंगे तो वो बाईं तरफ से अलाइन होगा। अलाइन का मतलब हो गया सीध में करना, बाईं तरफ या दाईं तरफ, ठीक है, बाएं या दाएं। तो जो टेक्स्ट होता है वो बाईं तरफ अलाइन होता है, जो नंबर होते हैं नॉर्मली वो दाईं तरफ अलाइन होते हैं, मतलब एक सीध में होते हैं, ठीक है। कोई डाउट? अब यहाँ पर है नंबर। यदि हमने नंबर डाल दिया और 5240 लिखे तो अपने आप यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक आ गए? 2 अंक आ रहा है। और जबकि यहाँ पर है नहीं, ये जनरली ले लिया है, फिर भी नंबर के रूप में इसको समझ रहा है। और इसमें क्या क्या आ गया है? 00। यदि आप इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से उससे 0 डिक्रीज कर सकते हैं, दशमलव के बाद का अंक। और यदि लाना चाहते हैं तो यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट? ये वाला कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, मतलब रैंडम नंबर है, उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे पैसे, रुपए, ये क्या हो गया? आप RS कह सकते हैं, होता है ना, या रुपीज़ लिख दीजिए। तो इस तरह का। अब इसमें समस्या क्या है, ये आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसा है क्या है। तो एक पहले तो रुपया यहाँ लिखते थे लोग, और अभी क्या लिखते हैं? INR। करेंसी में जाइए, चाहे यहाँ से ही जाइए आप, और उसको क्लिक कर लीजिए। तो ये क्या कर रहा है? डॉलर में दिखा रहा है। इसको हम चेंज करके देखते हैं ये हो पाता है कि नहीं रुपया में। यहाँ पर फॉर्मेट में इंग्लिश, हिंदी, इंडिया, और यहाँ पर चेंज करके देखिए, ये तो ठीक है। यहाँ करेंसी में क्या दे रहा है? इंडियन रुपीज़। देख रहे हैं सिंबल में अलग अलग करेंसी दे रहा है, तो यहाँ पे इंडियन रुपीज़ कर देंगे और इसको बंद कर देंगे। अभी कुछ हुआ? क्या हुआ? रुपए में बदल गया। तो यहाँ करेंसी हो गया, उसी तरह से अकाउंटिंग है। इसमें और उसमें क्या अंतर दिखा? जो अकाउंटिंग था, करेंसी था, और अकाउंटिंग, दोनों में क्या अंतर दिख रहा? मैंने ये क्लिक किया और फिर ये किए, तो दोनों में क्या अंतर दिख रहा है? इसमें क्या हो रहा है कि स्पेस थोड़ा सा बढ़ जा रहा है और इसमें स्पेस नहीं दे रहा है ना। तो यदि आपको स्पेस चाहिए तो इसको कीजिए, नहीं चाहिए तो इसको कीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 4570 आपने लिखा, आप चाहते हैं कि रुपया में दिखाइए, तो यहाँ क्या करेंगे? आप इसको क्लिक करके यहाँ कर लेंगे, डबल क्लिक कर लेंगे। रुपए में दिखाने के लिए, कुछ भी आपको रुपए में, पैसे में दिखाना हो तो सिंबल आपको कैसा चाहिए? ऐसा। पहले क्या था? RS करके दिखाया जाता था रुपया, अंग्रेजी वाला जो होता था, तो पहले ऐसे होता था। ये रहा। उर्दू, पाकिस्तानी, जो भी है, कोई एक कर लेते हैं। देखिए पहले ऐसा होता था, अभी कैसा हो गया है? ऐसा हो गया।
और वही प्रभाव हम चाहते हैं कि दूसरे पे भी लागू हो जाए, तो फॉर्मेट पेंटर में जाके इसको हम चुन लेंगे। तो ऐसा हो गया, और यहाँ कॉमा भी हो गया और 0.00 भी हो गया। जैसे ये एज है, तो एज तो ऐसा होता नहीं है, इसको हम कर देते हैं करेंसी, और यहाँ कुछ भी लिख दिए रैंडम। अब यहाँ पर क्लिक करके कोई भी एक कर लीजिए, तो ये हो गया। चाहे रुपया कर लीजिए, चाहे जैसे कर लीजिए। ये और इसमें अंतर क्या है? यदि आप ध्यान से देखेंगे ऊपर में, तो यहाँ कहीं रुपया दिख रहा है? नहीं दिख रहा। और यहाँ पे भी नहीं दिख रहा। तो ये केवल हमारे समझने के लिए देता है, रियल में ऐसा कोई चिन्ह होता नहीं है। मतलब कंप्यूटर उसको नहीं कुछ दिखाता है, बाहर से ऐसा दिखाता है, लेकिन अंदर से ये अंक ही होता है। समझ में आ रही है बात क्या? थोड़ा लाउड बोलिए। देखिए तो ये कोई मतलब थोड़े हुआ। पंखा बंद कर दीजिए। नहीं, सच बोल रहे हैं। थोड़ा फिर कुछ देर बाद चालू कर दीजिएगा। ऊपर से ऊपर स्विच, ऊपर सबसे ऊपर दाईं तरफ काला। हाँ, क्या बोल रहे हैं? देखिए तो मतलब पंखा भी बंद करा है कि हम सुने, कि आपकी मदद करें कि क्या दिक्कत है। बंद हो गया तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब सुनाई दे रहा है? हाँ। तो क्या बोलिए। मतलब हम अब तक बोल रहे थे तो सुनाई नहीं दे रहा था आप लोगों को? सुनाई दे रहा था, पर थोड़ा हवा में था। चलिए, एक और उपाय है मेरे पास। अरे मतलब इतना ना सोचा करें। देखिए, ये सारे डिवाइस लगे हुए हैं किस लिए? काम के लिए ना। वहाँ से ऑन कीजिए तो हद आदमी आप लोग। एक तो कहते हैं सुनाई भी नहीं दे रहा, अब बोले तो हम लोग का बोले सारा ऑन कर दीजिए। ऑन है ना? हेलो, सारा ऑन है? जो ऑन कीजिए, ऑन कीजिए। हेलो, अरे रुक जाइए। हेलो, अब आवाज़ आ रही है? फैन ऑन कर लीजिए। नहीं सर, ठीक है। कैसे भी जिंदा नहीं रहने देंगे लोग। ऑन कर लेने दीजिए। ये ऑन कर लिए ना माइक, हम आप तक पहुंच सकते हैं अब अच्छे से। देखिए कितने समझ। देखिए, तो यहाँ पर क्या हो गया कि रुपया में हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि यदि हमको यहाँ 10 लिखें तो दाईं तरफ केजी हो जाए। क्या हो जाए? केजी। 20 केजी। फिलहाल यदि हम इसे जोड़ेंगे तो ये जुड़ेगा नहीं। जुड़ पा रहा है? नहीं जुड़ पा रहा है। तो इसका एक दूसरा तरीका क्या है? इसको चुनिए और यहाँ क्लिक कर लीजिए। कहाँ? यहाँ, और कस्टम में जाइए और यहाँ पर जाके आप लिखिए 0.00 स्पेस इन्वर्टेड कॉमा केजी, के जी, फिर इन्वर्टेड, फिर ओके करके देखिए, और अब लिख के देखिए। हो रहा है? अब यदि आप जोड़ना चाहें इसे तो आसानी से जोड़ सकते हैं। काम कर रहा है कि नहीं? लेकिन रियल में ये 10 ही है, इसका केजी से कोई मतलब नहीं है। आपको देखना है कि ये केजी है तो केजी में दिखा रहा है। समझ गए?
वैसे ही ये रुपया से इसका कोई बहुत मतलब नहीं है, केवल हमारे समझने के लिए इसने चिन्ह दे रखा है, कॉमा दे रखा है, ताकि हम समझ सकें। दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक, उसके बाद कितने कितने अंक पे कॉमा होता है? हाँ रिया, कितने कितने अंक पे होता है? दशमलव के बाद 3 अंक, उसके बाद 2। और विदेशों में क्या होता है, कितने कितने अंकों पे? विदेशों में जैसे भारत में होता है 3 अंक के बाद 2 2, तो 3 3 पे होता है। अच्छा, इसी बात पे बताइए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। जैसे हम लोग यूज करते हैं डेट, जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया आज कितना तारीख है? 9 और 5 और 2023। ठीक है, तो ये जो है एक फॉर्मेट हुआ। अब आप लोगों को बताना है, इसको हम उल्टा करते हैं। यहाँ लिख दिए 5 और ये है 9 और ये है 2023। एक और फॉर्मेट होता है 2023 फिर 5 फिर 9। किन किन देशों में इसका उपयोग होता है सामान्यतः? ये किस देश के लिए है, ये किस देश के लिए? ये इंडिया हो गया। और क्या बोलिए? दूसरा पाकिस्तान। तीसरा ये एक पता है, ये हो गया जापान। और जापान के अलावा भी कुछ देश हैं। सामान्यतः जापानी लोग ईयर पहले लिखते हैं, मंथ बाद में और डेट उसके बाद में। तो ये जो फॉर्मेट है वाई वाई, उसके बाद एम एम और उसके बाद डी डी, जो ये है ये भारतीय जो है, चाहे ब्रिटिश, तो डी डी एम एम और वाई वाई। तो ये हो गया डेट, मंथ और ईयर। वाई वाई वो है अमेरिकन, ये वाला है अमेरिकन हो गया। फिर से मान लीजिए कि यहाँ पर 29 हो, 13 हो, 15 हो, तो क्या है ना कि कंप्यूटर में ये फॉर्मेट अलग अलग होता है। इसका मतलब अलग, इसका अलग, इसका अलग, अलग अलग देशों में अलग अलग इसका प्रभाव है। ठीक है, कैसे? और हर एक का अपना मतलब है इसका। जैसे मान लीजिए कि शॉर्ट डेट है, फिर है लॉन्ग डेट, फिर है, दोनों सही हो जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति कोई सा भी डेट बताइए, कोई सा भी, हाँ कोई सा भी डेट बताइए।
आज का है 9। देखिए पहले यहाँ डेट में जाके शॉर्ट डेट कर दीजिए, फिर यहाँ पे जाके क्या कीजिए, लॉन्ग डेट। अब लिखिए 9/5/2023। अब इसमें क्या है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, नंबर फॉर्मेट आएगा, कस्टम में जाइए। कस्टम, कस्टम का मतलब होता है इच्छा अनुसार, जैसा आप चाहते हैं। तो यहाँ क्लिक करके इसको डिलीट कर लीजिए। यहाँ देखिए क्या लिखा है, DD MM DD फिर YY। जानकी, इस 4D का क्या मतलब होता होगा, 2D, सिंगल डी, किसी डी का मतलब, हाँ डे मतलब डे, M का मंथ और Y का ईयर। तो यहाँ पर DD जो 4D है, इस 4D का मतलब हो गया जैसे संडे, कुछ हम, हाँ ठीक बता रहे हैं, जैसे संडे तो 4D हो गया। फिर हो गया DDD सन, तो हो गया 3D। और वो हो गया डेट, आज कौन सा दिन है, मतलब तारीख 9। तो यदि DD लिखेंगे तो 9 लिख देगा, DDD लिखेंगे तो TUE लिख देगा, मंगलवार है ना। और 4D लिखेंगे तो पूरा ट्यूसडे लिख देगा। करके ही देख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे क्या दे दिया, क्या बोलते हैं इसको, हाँ क्या लिखा है, जोर से बोलिए, काश हम सुन पाते। हैश, जो भी हो बोलते हैं हैश, क्या बोलते हैं, हैश हैश। नहीं, कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं हैच, या ऐसा ही क्या तो बोलते हैं, हैश। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, मंगलवार मई 9 2023, तो ये दिन बता रहा है। कुछ लोग, हाँ क्या, ऐसा है ना कि, हेलो हेलो, यहाँ पर सेटिंग में हमने क्या किया, कंट्रोल पैनल में, कि यहाँ पर फॉर्मेट को इंग्लिश इंडिया कर देते हैं। देखिए कहीं इंग्लिश इंडिया है, देखिए फॉर्मेट यहाँ है, DD MM YY YY MM DD, इस तरह का सब है। तो जिस पे भी करेंगे, क्या हुआ, इतना टाइम हो गया, अब पता ही नहीं लगा। अच्छा, तो देखिए ट्यूसडे हो गया ना, मई 9 2023। कोई लोग अपना रियल डेट ऑफ बर्थ बताएं, रियल मतलब रियल, मेरा तो पता ही नहीं है। कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी, हाँ पहली बार किसी ने मना भी दिया था वहाँ पे इस साल, हाँ सारे लोग मिल के, और मतलब कोई बताइए ना, बताइए ज़रा, एनीवन। देखिए 5/4/2005, उस दिन भी ट्यूसडे ही रहा होगा, मंगलवार। तो ये बता रहा है। ऐसे में क्या है कि लॉन्ग डेट में आपका,
यहाँ पे ट्यूसडे हो गया, अप्रैल हो गया 5/2005, ठीक है। तो इसमें आपको ये समझ में आया। और इसमें यदि हम कम करना चाहें, जैसे डी को घटा दें, एक डी घटा दें, तो यहाँ पे TUE हो गया, फिर एक और डी घटा दें तो क्या हो जाएगा, 5 हो गया। इसी तरह से आप चाहें तो एक एक घटाते जा सकते हैं उसको। समझ गए ना? कोई डाउट है? इसमें पैसे को यदि आप चाहते हैं कि माइनस में दिखाए या लाल में दिखाए तो ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे कस्टम में जाइए और यहाँ क्लिक कर दीजिए, ऐसे हैश कॉमा डबल हैश 0 ऐसे। अब ज़रा माइनस करके देखिए क्या हो गया, रेड भी हो गया। क्या यहाँ पर है ना, ये रहा, यहाँ कॉमा के बाद रेड है और फिर माइनस में है, तो ये जो भी संख्या लिखेंगे वो रीड कर देगा। यदि हम ब्रैकेट देना चाहें तो माइनस के बाद या अंदर ब्रैकेट देना चाहें और माइनस हटा देते हैं, ऐसा हो गया। जो पैसे आपको माइनस में रहेंगे उनको ब्रैकेट में करके रीड कर देगा, मतलब कि वो माइनस में है। और जो पैसे मान लीजिए कि दिया जा चुका हो तो उसको हम कर देते हैं इसमें ग्रीन में। तो यहाँ पर दिखा देते हैं ग्रीन। कैसे, यहाँ पे ब्रैकेट, ठीक है, और ओके। लो, ये तो पूरा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर इससे पहले वाला ठीक था, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, रेट के पहले रेट के बाद में। ट्राई करते हैं। हो गया। तो ये क्या हो गया, जो पैसे प्लस में रहेंगे उसको कर देगा हरा, जो माइनस में वो रहेगा उसको कर देगा लाल। तो कैसे किए, तो यहाँ पर ग्रीन दे दिए, फिर हैश कॉमा डबल हैश और ऐसे। आप चाहें तो इसे कहीं नोट डाउन कर लें, ठीक है, और वो भी फॉर्मेट लिख लें, डी MM 4M था ना, एक बार उसको देख लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। कहाँ पे लिखे थे डेट वाला हम लोग, यहाँ पे लिखे थे, ये रहा, थोड़ा सा गड़बड़ था, ये रहा। और एक और बताए थे आप लोगों को ध्यान होगा तो, कि 0.00 फिर इन्वर्टेड फिर kg, ऐसा। तो यदि kg या कुछ भी यहाँ दे देंगे तो वो वहाँ पे लिख देगा। या तो फ़ोटो ले लें आप, या तो फिर